नमस्कार, मैं आपका दोस्त विशाल त्यागी अपने न्यूज़ इंडिया फर्स्ट चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर तहसील शाहना में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रिंकू त्यागी जो समाज सेवी हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आगे भविष्य में उनके इस बार इलेक्शन के लेकर क्या विचार हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस राजनीति में आने की कहां से प्रेरणा मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे विचारों को जानने के लिए। देखिए, राजनीति प्रेरणा का विषय नहीं है। मेरे हिसाब से अपने समाज, अपने क्षेत्र, आपके प्रति आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए हर आदमी को अलग अलग तरीके से जो जिस भी माध्यम से क्षेत्र की सेवा कर सके उसे करना चाहिए। तो वही विषय है, मुझे लगा कि ये माध्यम सबसे मुफीद माध्यम है जिसमें कम समय में आप अपने लोगों को जान सकते हो, अपने क्षेत्र की बात को उच्च अधिकारियों से अवगत करा सकते हो, क्षेत्र की समस्याओं को जान सकते हो, उनके बीच में डिस्कस कर सकते हो। तो इसलिए इस माध्यम को मैंने अपनाया। सर, जैसे पिछली बार आपको उसमें हार हुई थी, तो उसके क्या क्या रीज़न रहे हुए? देखिए, हार और जीत तो राजनीति का एक पहलू है। सच्चाई तो यह है कि मुझे जनता का काफ़ी अच्छा आशीर्वाद मिला। मैं उसे हार की तरह से नहीं देखता हूँ, मैं उसे अपनी जीत की तरह से देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला जो होता है आपका प्रतिद्वंदी, वो ज़्यादा बेहतर लड़ जाता है। तो मैं इस बात के लिए अपने जिला पंचायत मोनू को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो पिछली बार ज़्यादा बेहतर लड़ गए हमारे मुकाबले। तो सर, अगर आपको इस बार क्या रणनीति बनाकर इस उसमें आएंगे? देखिए, कोई इसके लिए मुझे लगता है कि जनता के बीच रहने की ज़रूरत है। 5 साल से मैं, आप जानते हो जैसा कि मेरा आवास भी वेरा रोड पर स्थित है, तो मेरे लिए तो ये पूरा वार्ड बिल्कुल लोकल है। भाई, आप समझो कि मेरे डेली का रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं वो वेरा बड्डा बीटा इन्हीं गाँवों से होती हैं। दूसरी तरफ मेरी जन्मस्थली भगवानपुर है, जैसा आपको विगत होगा, तो वो भी इस वार्ड का दूसरा कोना है। तो मेरी वहाँ पर भी सभी लोगों से जाना आना अपने खेत खलिहानों पर लगा रहता है। तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मेरे बड़ा मुफीद वार्ड है। दूसरी बात ये कि आप भी जानते हो कि थोड़ा बहुत मैं कारोबारी पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने व्यापार पर भी उतना ही ध्यान देना चाहता हूँ जितना कि राजनीति पे, क्योंकि राजनीति विषय जो है वो सेवा का है और सेवा करने के लिए आपको सब तरीके से सक्षम होना चाहिए। चाहे आप सेवा के तरीके से संघर्ष के तौर पर भी आपको सेवा करने का मौका मिलता है, पैसे के तौर पर भी आपको सेवा करने का मौका मिले। तो यही रणनीति है कि लोगों के बीच में रहना है, उनकी बातें सुननी है, जो मेरे लायक होगा मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। लोगों का आशीर्वाद मुझे बड़े अच्छे तरीके से उम्मीद है मिलता चला आया है और इस बार भी उम्मीद करेंगे। इस बार अगर हमारी जनता का प्रेम आपको मिला तो आप बन जाते हो, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा जनता की सेवा के लिए? देखिए, इस तरीके का एजेंडा मैं खुद नहीं बनाना चाहता हूँ कि इसका तय तो जनता, गांव की जनता ही करेगी कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से गांव वाइज जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर, गांव के में बैठकर ही वहाँ पर ही देखा जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स गांव की है। क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकता है जब तक मैं आपसे कहूँ वो पूरी हो चुकी हूँ, या ना होने के बहुत सारे विपक्ष भी होता है। उस काम को एक पक्ष होता है कराने का, एक पक्ष होता है ना कराने का। मैं उसका आश्वासन कर दूँ, दूसरा पक्ष को वो बुरा लगे। तो मैं इस चीज़ को बीच में ना पड़ के ये कहना चाहूँगा कि गांव में बैठ के, लोगों के बीच में बैठकर ही जो लोग कहेंगे उसका सम्मान करा जाएगा। जो हमारे नौजवान साथी रहेंगे उनके लिए भी खेल कूद हुआ, उसके लिए क्या सोचेंगे? देखिए, आप भी समझ रहे कि हमारे इधर ना बिल्कुल स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। ये देखेंगे कि इस कोटे के आधार पर क्या चीज़ें हमें सुविधाएं मिल सकती है शासन प्रशासन की तरफ से, उसकी कोशिश करके उस काम को अपने क्षेत्र की तरफ को लाकर अपने युवाओं से बात करके कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और क्षेत्र वहाँ से अधिकारियों से सबसे वार्ता करने के पश्चात में जो बेहतर ऑप्शन होगा उसे करेंगे। बाकी स्पोर्ट्स के लिए मैं खुद क्रिकेट का बड़ा प्रेमी रहा हूँ, तो मेरा मन तो यही है कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए जिसमें मल्टीपल गेम हो सके, जिसमें दौड़ भी हो सके, बास्केटबॉल भी हो सके, कबड्डी भी हो सके। एक स्टेडियम और एक अपने यहाँ पर एक शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके गांव-गांव में एक छोटी सी CCSC PSC या छोटे स्तर पर गांव में एक दिन के लिए ज़रूर डॉक्टर्स वगैरह भी, बड़े गांव में कुछ सुविधाएं हैं, सरकार भी सोच रही है, लेकिन चिकित्सा और स्कूल और स्पोर्ट्स 3 के लिए विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने क्षेत्र में काफ़ी अभी पिछड़ापन महसूस होता है उस चीज़ को लेकर। तो इस बार आपका किसी पार्टी से आ रहे हैं कि या क्या हुआ उद्देश्य? देखिए, अभी ये तो देखिए पार्टी ही निर्धारित करती है, क्योंकि पार्टी आप समझ लीजिए
की ज़रूरत है कि पार्टी में एक चुनाव करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें आप खरे उतरोगे नहीं उतरोगे, लेकिन ये पक्का है कि अपने जनता का आशीर्वाद ज़रूर किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर लेंगे। जैसा भी अपने लोगों के बीच में बैठ के जैसा भी उचित अनुचित होगा उसमें डिस्कस करने के बाद में इसका डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। जनता का प्रेम मिलने के बाद आप जनता के बीच में रहेंगे या किधर कहीं अलग उससे रहेंगे? देखिए, जनता के बीच की तो यह बात है कि जो कुछ मुझे करना, तो मैं तो आए जनता के बीच में हूँ। मैंने 10-12 साल नौकरी करी है और काफ़ी अच्छे लेवल की नौकरी करी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वैसे भी रिस्क एनालिस्ट प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ जब इसी क्षेत्र में है तो मैं जाऊँगा कहाँ? खाने कमाने के लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं, मेरा खाना कमाना इस क्षेत्र से है। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल, जब आदमी लड़ता है तो इसीलिए लड़ता है कि वो आगे बढ़े, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करे। लेकिन मेनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी आरक्षण का क्रम भी आना बाकी है। अभी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कौन सी सीट किस स्थिति में जा रही है, किस में नहीं जा रही है, उसके बाद में अपने लोगों के बीच में बैठ के ये बात का डिसीजन करा जाएगा कि लड़ना उचित रहेगा या अनुचित रहेगा या क्या स्थिति रहेगी। पहले अपने लोगों के बीच में बैठकर मैं सबसे आशीर्वाद लूँगा, तब जाकर मैं आपको फाइनल बताऊँगा। पहले एक बार आरक्षण का चक्रक्रम ये पूरा क्लियर हो जाएगी कि सीट कहाँ जा रही है, उसके बाद में मैं ये फाइनल डिसीजन ले पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जनता का आशीर्वाद का अभिलाषी ज़रूर हूँ।